दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं पर रास्ते नहीं पता है, हमें हमें वो प्रोसेस नहीं पता है जो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा सकता है। आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं, दोनों बच्चे जो हैं अगर ग्रेजुएशन करने का सपना देखते हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बी फार्मा बीटेक करने का सपना देखते हैं, बीबीए करने का सपना देखते हैं, तो आप जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का सपना भी देखते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एडमिशन प्रोसेस का। मैं बताने वाला हूं वो कौन से रास्ते तय करने होंगे आपको दिल्ली तक पहुंचने के लिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपका एक अच्छा करियर तय करती है और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। चलिए तो मैं बताने जा रहा हूं आपको एडमिशन प्रोसेस। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तो चलिए ले चलते हैं आपको एडमिशन प्रोसेस की तरफ। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर फॉर्म आएगा तो पता कैसे चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, यहीं पे फॉर्म पता चलेगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस पता चलेगा, फीस कितनी लगती है, सारा डिटेल यहीं पर पता चलेगा। एंट्रेंस का फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस ना चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जाकर के सीयूटी की वेबसाइट पर cuti.nta.nic.in पर जाएंगे तो आपको यहां हर कोर्स और उसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। वैसे अगर मैं एक जनरल एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एक जनरल एलिजिबिलिटी ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए और एक जीएटी ले लीजिए। जीएटी नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जीएटी ले लेंगे तो आपके लिए थोड़े और रास्ते आसान हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। साथ में डोमेन सब्जेक्ट आप वही लीजिएगा जो आपका क्लास 12th में है, लैंग्वेज वही लीजिएगा जो आपका क्लास 12th में है, ठीक है। जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सीएसएस पोर्टल ओपन करता है। कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल होता है ये इनका, जिसको ओपन किया जाता है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है और इस पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो जिसकी वेबसाइट है admission.uod.ac.in। यहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर, पर्सनल एकेडमिक डिटेल मांगता है, फोटो डॉक्यूमेंट मांगता है, मार्कशीट की, फोटो की, सिग्नेचर की, ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो फिर शुरू होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको 2 चीजें सेलेक्ट करनी होती है। एक कॉलेज, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हंसराज में, मिरांडा हाउस में या फिर किरोड़ीमल में, और दूसरा किस कोर्स में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे आप बीकॉम करना है तो पहले कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, बीकॉम करना है कहां से करना है, एसआरसीसी से करना है। बीए पॉलिटिकल साइंस करना है कहां से करना है, हिंदू कॉलेज से करना है। ये आपको पूरा प्रेफरेंस में भरना पड़ेगा, जितने कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, आप हर कॉलेज हर कोर्स को भर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा प्रोसेस आएगा सीट एलोकेशन का। और सीट एलोकेशन होती कैसे है? मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पे, जो आपने प्रेफरेंस दी होगी और जो आपका सीयूटी स्कोर होगा, दोनों पर मेरिट तय होगी। जहां पर आपका मेरिट आएगी और जो सीट आपको मिलेगी वही सीट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है, आपके सीयूटी स्कोर, आपकी कैटेगरी और आप उस कोर्स में कितनी सीटें हैं, इन तीनों को देख करके आपको एक सीट अलॉट कर दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, अपग्रेड करिए या फ्रीज कर दीजिए। अपग्रेड करेंगे तो आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर की जो बची हुई सीटें मेरे प्रेफरेंस में है उसमें मुझे दिया जाए। अगर सीट खाली रहेगी तो आपको अपग्रेड करके ऊपर कर दिया जाएगा। फ्रीज कर देंगे तो इसका मतलब जो आपको मिला है, आपको पसंद है और आप उसी में रहना चाहते हैं, फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, आपको एडमिशन फीस पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट जो भी लगेगा, 20,000 25,000 जो भी फीस लगता है, ड्यू की फीस थोड़ी ज्यादा, फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको जो है आपका एडमिशन तय हो जाएगा। पर जिनको सीट अलॉट नहीं हो पाई, किसी कारण बस सीट नहीं बची या कुछ भी, उनके लिए एक और मौका आता है। अगर जरूरत पड़ती है तो वो स्पॉट राउंड लेकर के आते हैं। स्पॉट राउंड का मतलब होता है जो बची हुई सीटें हैं उस पर फिर से एडमिशन का एक बार मौका दिया जाता है, जिनके स्कोर कम है उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सारे बच्चों को कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए और ओरिएंटेशन सेशन के लिए बुलाया जाता है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है वहां पर पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां आपको जाने चाहिए, जहां आप जा सकते हैं किस कोर्स में। तो अगर मैं बात करूं टॉप टियर कॉलेज में, 1 कॉलेज में, सबसे नंबर 1 में एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, ये टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं ऊपर के, जहां से आप बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। जहां नंबर की जब मैं बात करता हूं तो 1000 में कम से कम 940 से 960 के आसपास अगर आप नंबर पाते हैं तो आप यहां आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए एडमिशन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? 1000 नंबर का पेपर को मैंने इसलिए काउंट किया है, कहीं कहीं 1000 से कम का भी होता है। जैसे अगर आप कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर एक डोमेन एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट के आधार पर भी हो जाता है, 2 डोमेन एक लैंग्वेज के आधार पर भी हो जाता है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं तो वहां पर नंबर थोड़ा कम होता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो 1000 का ही पेपर यहां पर होता है, ठीक है।
आज बात समझ में? यहां पर सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। इसी के लिए तो आपको लड़ना है, इसी के लिए तो आपको मेहनत करनी है। पर यहां पर पहुंचेंगे कैसे? यहां पर पहुंचने के लिए आपके लिए सिंपली मैं बता दूं, आज से मेहनत करने की जरूरत है। और आज से अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे साथ हौसला बैच में। हम आपको देते क्या है हौसला बैच में? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, 10 डीपीपी क्वेश्चंस रोज मिलेंगे आपको, मतलब हर क्लास के बाद। उसके बाद टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं हम आपको पर्सनल गाइडेंस। अगर आप एग्जाम अच्छा भी कर लिए ना, प्रेफरेंस में गड़बड़ भर दिए, आपका नंबर आ गया 1000 में 950, 1000 में 980, और आपने प्रेफरेंस में मिरांडा हाउस को भरा ही नहीं, आपने प्रेफरेंस में ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज ऊपर का भर दिया है, तो आपको वही मिल जाएगा। तो नंबर आना बड़ी बात नहीं है, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे अपने मेंटरशिप सेशंस में, अपने बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, ये प्रोसेस फॉलो करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है बैच से संबंधित तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फोन करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अगर आप जाना चाहते हैं यहां पर, तो इनके लिए आपको 2 से 3% बच्चों में आना होगा, और आज से मेहनत करनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि हम एग्जाम बाद शुरू करेंगे, तो फिर आप शुरू करते रह जाएंगे, फिर आपके लिए क्या स्पॉट राउंड की जरूरत महसूस होगी। ठीक है, तो अभी जाइए, तैयारी शुरू करिए और जुड़िए हमारे साथ बेसिक शिक्षा ऐप में। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, हमने आपको कॉलेज के बारे में बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी ताकत है। शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो किस पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो आपके नीड के हिसाब से लेकर के आ पाऊं। तो अब तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।